हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आर्हेनियस जो है हमारे पास में, उसने कॉन्सेप्ट में ये बोला कि एसिड तो वो सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर खुद से H+ प्रेजेंट होगा और एक्वस सॉल्यूशन में वो हमें H+ आयंस दे पाएंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन दे सकते हैं। बेस होंगे जो हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन देंगे। ठीक है, ये तो आर्हेनियस ने यहाँ पे बोला। अब इसने यहाँ पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, है ना, और बेस भी इसी तरह से, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। डिसोसिएशन जहाँ पर कंप्लीट होगा वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, जहाँ पे डिसोसिएशन हमारा कम होगा वहाँ पर वीक एसिड या वीक बेस कहलाएंगे। तो ये जो है हमारे पास में आर्हेनियस ने कुछ एग्जांपल से इसको यहाँ पे प्रूव किया, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर जाने पर। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन इनका बनाओगे तो ये डिसोसिएशन कंप्लीट शो करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो ये कुछ हमने यहाँ पर देखे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे कि आपने कौन से पढ़े हैं, NaOH पढ़ा है, KOH पढ़ा है। तो KOH NaOH क्या हो गए हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। इसी तरह से हमारे पास में वीक एसिड जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद भी, तो हमारे पास में एसिटिक एसिड पढ़ा है आपने। ठीक है, एसिटिक एसिड सब 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप। ऑक्सैलिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है, ये सभी क्या है हमारे पास में, वीक एसिड्स हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाते सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वीक एसिड। उसके बाद फिर हमारे पास में आ गए कुछ वीक बेस। वीक बेस कौन से होंगे, जैसे कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्या है हमारे पास में, वीक बेस हो गए। अब जो है यहाँ पर ये तो इसने बोला आर्हेनियस ने कि H+ और OH नेगेटिव आयन जो देंगे वो हमारे पास में एसिड्स और बेसिस होंगे, और वीक और स्ट्रॉन्ग में इसने डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसी रिएक्शन आई जहाँ पर H+ और OH नेगेटिव था ही नहीं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास में H+ और OH नेगेटिव था ही नहीं, तो वहाँ पर जो है हम कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। तो इसके अंदर हमारे पास में जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल NH3 HCl के साथ में कंबाइन करके NH4Cl सॉल्ट बनाता है। यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आर्हेनियस नहीं दे सका अपने इस कॉन्सेप्ट से। ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इससे ये नहीं समझा सका। उसके बाद फिर ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट आया। ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट के अंदर ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ब्राउनस्टेड-लाउरी ने क्या बोला कि हमारे पास में एसिड तो वो होंगे जो H+ देंगे, ठीक है, और बेस वो होंगे जो H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। एसिड ने H+ दिया, इसी H+ ने बेस से जाके कॉम्बिनेशन कर लिया। ठीक है, तो ब्राउनस्टेड-लाउरी का ये कॉन्सेप्ट हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NH3 के साथ में कंबाइन करके ये क्या बना रहा है यहाँ पर, NH4Cl, NH4+ और Cl नेगेटिव। अब क्योंकि HCl ने यहाँ पर, HCl जो है वो क्या दे रहा है, Cl नेगेटिव, और H+ का यहाँ पर हो रहा है लॉस। ठीक है, H+ यहाँ पर ये दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और यही H+ जो है अमोनिया एक्सेप्ट कर ले रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये बेस हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया यहाँ पर। अब ठीक है, ब्राउनस्टेड-लाउरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन लिमिटेशन तो खैर यहाँ पर भी है। पहले हम कुछ एग्जांपल्स में अगर इस तरह से देखें, जैसे कि HCl और Cl नेगेटिव, NH3 और NH4+, ये आपस में क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एक एसिड यहाँ पर क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, और एक बेस जो है वो क्या बना रहा है यहाँ पर, कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड, एसिड ने क्या बनाया है, कंजुगेट बेस, और बेस ने क्या बनाया है, कंजुगेट एसिड। इसको यहाँ पर बोला जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी। ठीक है, कंजुगेट एसिड
बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक तरह से यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कंजुगेट एसिड जो है वो हमें कंजुगेट बेस देगा और H+ आयन को रिलीज़ करेगा, जिस H+ आयन को कंजुगेट बेस गेन करके फिर से कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यही एसिड बेस पेयर्स हो गए आपस में। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशन आई। क्या लिमिटेशन आई यहाँ पर कि हमारे पास में अगर एक रिएक्शन देखें, कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, ये तो पढ़िए आपने रिएक्शन। अब यहाँ पर ना तो हमारे पास में प्रोटोन है, जो ये प्रोटोन देके हमें पता चल जाए कि ये एसिड होगा, या कौन गेन करेगा कि वो बेस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर H+ ही नहीं है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तब उसके बाद जो है हमारे पास में आया यहाँ पर थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें BF3 अगर NH3 के साथ में कंबाइन करेगा तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड हम बोल सकते हैं। कैसे बनेगा, BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, तो NH3 का लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3 मॉलिक्यूल को डोनेट कर देगा, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर इनके बीच में क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बन गया। तो ये NH3 जो है जिसने यहाँ पर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है वो बनेगा बेस। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा वो क्या लगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर डोनेशन करेगा तो ये बनेगा बेस, नहीं तो एसिड। अगर नहीं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला बेस, जिसको डोनेट किया वो एसिड। ठीक है, तो ये क्या बना, लुईस बेस, और BF3 क्या बना यहाँ पर, लुईस एसिड। तो इस तरह से यहाँ पर लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो हमारे पास में लुईस एसिड और लुईस बेसिस को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि लुईस एसिड कौन से होंगे, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि हमारे पास में हो गया यहाँ पर BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और क्या होगा, मान लो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हो रहा मॉलिक्यूल का ऑक्टेट। तो एक तो ये हो गया इसको पहचानने का तरीका। दूसरा है यहाँ पर सिंपल केटायंस प्रेजेंट होंगे लुईस एसिड में, जैसे कि Ag+, Fe2+, यानी कि मेटल आयन। अब मेटल आयन लिगेंड्स के साथ में, लिगेंड्स क्या होते हैं, देखो लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है जो इन मेटल डेफिशिएंट को डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और हमारे पास में लिगेंड्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एमोनिया था, वाटर हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं। तो ये क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं डोनेट करके, और स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में और क्या क्या प्रेजेंट होगा लुईस एसिड को पहचानने के लिए, यहाँ पर डी ऑर्बिटल के तो है ही है, लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है, खाली पड़ा है। ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर ही, इन दोनों में तो नहीं है, लेकिन जिसमें डी ऑर्बिटल हमारे पास में होगा खाली, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकते हैं। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कि मेटल आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है डी ऑर्बिटल में कि नहीं है। और ये हो गया हमारे पास में इसका एक एग्जांपल, जैसे कि सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। अब यहाँ पर एक और जो पॉइंट बताया पहचानने के लिए, वो था हमारे पास में कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो भी लुईस एसिड का काम करेंगे। ठीक है, जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लुईस एसिड कैसे बन गया, देखो कैसे बन गया। ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर जो प्रेजेंट है दो डिफरेंट एटम्स के बीच में, ये दोनों एटम्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंशिएशन शो करें, डिफरेंशिएशन। ठीक है,
तो जो डिफरेंस शो कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ला सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बॉन्ड बना सकता है आगे, ठीक है। तो जैसे कि O2 नेगेटिव है, या फिर हमारे पास में ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर पूछा जाए कि लुईस एसिड क्यों है, मल्टीपल बॉन्ड की वजह से है। H2CO3 बना सकता है कार्बोनिक एसिड, ये बनाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड लुईस एसिड क्यों है ये हमने यहाँ पर पढ़ा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में लुईस बेसिस कौन से होंगे, ठीक है। तो लुईस बेसिस कौन से होंगे हमारे पास में, सबसे पहले तो इसके अंदर अगर लुईस एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होंगे, जैसे कि हमारे पास में हो गया RNH2, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। अमोनिया भी हमने देखा था, वाटर हो गया, ठीक है, या फिर अल्कोहल हो गया, ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो लोन पेयर कैरी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा तो वहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड बना सकता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। या देखो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो नेगेटिव आयन भी पता है आपको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में क्या बनेंगे, लुईस बेसिस बनेंगे, नेगेटिव आयंस। तो ये था हमारे पास में लुईस एसिड और लुईस बेस कौन